हेलो गाइस, स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल सायो फ्लिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल थिंग जानने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अब तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सी है, तो आप डेफिनेटली कहोगे एयरलाइंस यानी एरोप्लेन। लेकिन रुको जरा, आने वाले कुछ समय के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी यानी हाइपरलूप ट्रेन, और आप कह सकते हो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हाइपरलूप क्या है, किस तरीके से काम करता है और इतना फास्ट क्यों है, सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये भी कवर करेंगे कि इंडिया में कब बनेगा हाइपरलूप। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गो। हाइपरलूप क्या है, इस बात को समझने से पहले हमें एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक व्हीकल जब ट्रैवल करता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ट्रैवल करता है, तो उस व्हीकल के बैकवर्ड में यानी पीछे की तरफ दो फोर्स काम करता है। वो दो फोर्स क्या है? नंबर वन फ्रिक्शन, नंबर टू एयर रेजिस्टेंस। जब भी वो ज़मीन पे चलता है तो दो फोर्स जो मैंने बोला, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, उसे बैकवर्ड की तरफ पुश करता है। तो इसी वजह से उस व्हीकल की स्पीड में इम्पैक्ट पड़ता है, यानी स्पीड डिक्रीज हो जाता है। अगर क्या हो, अगर हम इन दोनों फोर्स को गायब कर दे, समझ रहे हो ना, एयर रेजिस्टेंस को भी हम घटा दे और फ्रिक्शन को ज़ीरो कर दे, तो उस व्हीकल की जो मेन स्पीड है, यानी जो नॉर्मल स्पीड है, उस नॉर्मल स्पीड से उससे ज़्यादा स्पीड में वो ट्रैवल करेगा ऑफ कोर्स। सो इसी कंसेप्ट को लेके हाइपरलूप क्रिएट किया गया था। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत पुरानी है। 1799 में एक ब्रिटिश इन्वेंटर ने इस टेक्निक को ट्राई किया था, और उन्होंने क्या किया था, एक होलो पाइप के अंदर एक व्हीकल को मूव किया था, और व्हीकल के पीछे एक पंखा टाइप की चीज़ लगा दी थी, ताकि वो पंखा फ्रंट से हवा को खींचता था और बैकवर्ड में पुश देता था। तो इसी वजह से उस व्हीकल की जो स्पीड थी, उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में वो अचीव करने लगा। बट 2012 में इलॉन मस्क ने इसी सेम आइडिया को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके उन्होंने एक नया प्रपोज किया, यानी नया प्रेजेंटेशन दिया। और उस प्रेजेंटेशन ने उन्होंने कहा कि अगर क्या हो, हम एक व्हीकल के नीचे मैग्नेट लगा दे और उस ट्यूब के अंदर की हवा को निकाल दे वैक्यूम के द्वारा, और उस ट्यूब के अंदर से किसी भी एक व्हीकल को मूव कराए, तो क्या होगा। तो मैग्नेट की वजह से वो जो मूव होने वाला व्हीकल है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। आपको पता है, जो जब दो सेम पोल एक दूसरे के पास लाते हैं तो रिपेल करता है, और इसी प्रिंसिपल का आधार बना के उस होलो पाइप के निचले भाग में मैग्नेट लगाया जाएगा, और उस व्हीकल यानी उसे पॉट कहा जाता है। रेल की जो मतलब बुगी होती है ना, उसी तरीके से छोटा छोटा पॉट, ठीक है, उसे इंग्लिश में पॉट कहा जाता है। उस पॉट्स को यानी उस व्हीकल को के नीचे में भी मैग्नेट लगाया जाएगा, और दोनों की मैग्नेट की रिपल्सन की वजह से वो थोड़ा हवा में ऊपर उठ जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे लो एयर रेजिस्टेंस है, इसी वजह से जब वो मूव करेगा तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होने वाली है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। प्लस नीचे वो सरफेस में कांटेक्ट में नहीं है, बिना सरफेस के कांटेक्ट की वजह से उसकी ऊपर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। सो इसी वजह से उसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी तेज़ होने वाली है। तो इसी पूरी टोटल कंसेप्ट को लेके ही हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। और ये हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को इलॉन मस्क ने ओपन सोर्स कर दिया, यानी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हर कोई काम कर सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अब हर कंपनी, यानी बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और बहुत सारी कंपनी इस पूरी टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से डेवलप कर रही है। और उन कंपनियों में से है एक वर्जिन हाइपरलूप वन, और वो एक दुबई की कंपनी है, और वो कंपनी दुबई, अमेरिका, इंडिया और अदर यूरोपियन कंट्री पे भी हाइपरलूप की प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और हमारे इंडिया में वो आने वाला है मुंबई से पुणे तक, ठीक है, जो पहला हाइपरलूप बनेगा मुंबई से पुणे तक। और ये हाइपरलूप की जो जर्नी होगी वो 28 के अंदर हो जाएगी, तो बहुत ही फास्ट होगा। और वर्जिन हाइपरलूप वन की जो कंपनी है ना, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी जो हाइपरलूप होगी, उनकी जो व्हीकल्स होगी, वो 1200 से लेके 1500 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकता है। तो काफ़ी फास्ट होगा। तो एक रेवोल्यूशन आने वाला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री में। सो गाइज, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड।